क्या हुआ? UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे समसामयिक घटनाओं की, जिसमें कि टॉपिक है हमारा पुरस्कार। पुरस्कार की 3 क्लासें हो चुकी हैं, चौथी क्लास आज हो रही है। तो हम पहले करा चुके हैं पुरस्कार। अब जो शुरुआत करते हैं वो नोबेल से करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में दिया जाता है? 6 में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में इसे प्रदान किया जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति, अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं कि 2023 का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, कौन सा ट्रस्ट, कौन सी संस्था इसे प्रदान करती है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये किसे दिया गया है? फिजियोलॉजी या कह सकते हैं मेडिसिन या कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2023 का? तो विजेता कौन है तुम्हारे? कैटलिन कैरिको, ये हंगरी के हैं, और है डी विस मैन, ये USA के हैं। ये संयुक्त रूप से 2 लोगों को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ की कि एक पुरस्कार कितने लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है, तो ये 3 लोगों को अधिकतम दे सकते हैं। संयुक्त रूप से 3 लोगों को हम दे सकते हैं। तो मेडिसिन या कह सकते हैं फिजियोलॉजी 2023 के विजेता 2 लोग हैं। सबसे पहले कौन है? कैटलिन कैरिको जो हंगरी के हैं, दूसरे हैं डी विस मैन USA के हैं। इन्होंने कौन सी खोज की थी, इसलिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया? न्यूक्लियोसाइड्स वेस्ट संशोधन से संबंधित खोज की थी, और ये इम्पोर्टेंट है कि किस लिए की थी? कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास किया गया था, इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में अगर ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बात करते हैं पियरे एगोस्टिनी हैं, पियरो एगोस्टिनी लैक्स हैं, और ये कहाँ के हैं? ट्यूनेशिया के हैं। और ये कहाँ के हैं? ट्यूनेशिया के हैं। फिर है दूसरे व्यक्ति हैं फेरिको क्रोचा हैं, ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। तीसरे व्यक्ति हैं, तो तीसरे व्यक्ति कौन से हैं? एनी एल हुर्लियर हैं, जो तुम्हारे फ्रांस के हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये पुरस्कार हो गया तुम्हारा भौतिकी के क्षेत्र में। आगे आते हैं, इनकी खोज क्या थी, इन्होंने क्या खोजा था भौतिक विज्ञान में, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया है। तो बात करते हैं पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, इम्पोर्टेंट है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स इन्होंने उत्पन्न किया था। अब आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इसे किसे दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे या कह सकते हैं जॉन अल लब को दिया गया है। जॉन अल लब को दिया गया है। ये मुख्यतः कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगर इनके उपन्यास की बात करते हैं कि कौन सा इनका उपन्यास है, उपन्यास का क्या नाम है, तो बात करते हैं रेड ब्लैक इनका उपन्यास है, पहला उपन्यास है इनका। फिर आते हैं एक इनका नाटक भी है, तो एंड वी विल नेवर बी पार्टेड, इनका ये नाटक है। तो साहित्य के क्षेत्र में किसने दिया गया है? अब आते हैं शांति के क्षेत्र में, यानी शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो शांति पुरस्कार विजेता हैं, तो शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी हैं। तो ये नरगिस मोहम्मदी
नरगिस मोहम्मदी हैं। तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ की हैं? ये ईरान की हैं, ये ईरान की हैं। अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्हें ये नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध करने के लिए इन्हें इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या कह सकते हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में, या आर्थिकी के क्षेत्र में। तो आर्थिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? अर्थशास्त्री हैं क्लाउडिया गोल्डेन को ये दिया गया है, और ये कहाँ के हैं? ये न्यूयॉर्क के हैं। देखो, अगर पुरस्कार विजेता पूछता है तो अच्छी बात है, अगर वो किस देश के हैं विजेता ये भी पूछ लेता है। अब आते हैं इनका शोध क्या है। इन्होंने इकोनॉमी में कौन सा शोध किया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के समाधान को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। अगला है, आगे अब आता है तुम्हारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो गया। अब आता है रसायन के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया है, या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान में किसे प्रदान किया गया? तो देखो, रसायन विज्ञान में प्रदान किया गया है 3 लोगों को किया गया है। तो 3 लोग में कौन कौन से हैं? मैगी जी वावेरी हैं। ये कहाँ के हैं? फ्रांसीसी और अमेरिकी के वैज्ञानिक हैं। दूसरे नंबर के हैं, तो दूसरे नंबर के कौन हैं? तो लुइस ई वुरुश हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। फिर तीसरे नंबर के आते हैं कि तीसरे नंबर के वैज्ञानिक कौन हैं? एलेक्सी आई, और ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। ये कहाँ के हैं? रूस के वैज्ञानिक हैं। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान में जो पुरस्कार दिया गया है वो किन किन लोगों को दिया गया है? एलेक्सी आई रूस के हैं, मैकेजी वावेरी हैं, ये फ्रांसीसी और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तीसरे नंबर के हैं लुइस ई ब्रूस हैं, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने किसमें क्या खोजा था तुम्हारे रसायन विज्ञान में? तो बात करते हैं इनकी खोज एलईडी पे इनकी खोज है। और क्या है कि क्वांटम डॉट्स तकनीकी में नैनो मटेरियल को प्रयोग में लाया गया है। ये इनकी खोज है। ये थे 2023 के प्रमुख पुरस्कार। अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार। अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना, तो स्थापना कब हुई है? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो स्थापना 1900 में हुई थी, और पहला प्रदान कब किया गया था? तो प्रथम पुरस्कार जो प्रदान किए गए थे 1901 में प्रदान किए गए थे। 1901 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अब बात आती है कि साल 2020, अगर हम बात करें इसकी राशि की, तो इसकी कितनी राशि इसे प्रदान की जाती है? तो 2020 में
अगर 2020 में इसे 1 करोड़ स्वीडिश 1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर इसे प्रदान किया जाता है। जो भी पुरस्कार जीतते हैं उन्हें 1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि अभी तक कितने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो टोटल 809 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 809 लोगों में 809 लोगों को 809 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 809 लोगों में कितनी महिलाएं हैं? तो इसमें 35 फीमेल हैं। कितनी हैं? 35 महिलाएं हैं या 35 फीमेल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और बात करें कि प्रथम महिला कौन थी जो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो 1930 में मैडम क्यूरी, या कह सकते हैं मेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी नहीं, मेरी क्यूरी को 1903 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि कब गैप रहा था, तो गैप रहा था द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। वैसे तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 939 में शुरू हुआ था, पर 939 में शुरू हुआ, पर यहाँ से नहीं, 1940 से 1942 2 वर्ष 1940 से 1942 में इन पुरस्कारों को नहीं बांटा गया था या ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब आता है एक क्वेश्चन और है कि सबसे ज़्यादा कौन से देश ने ये नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश रूस है। कौन सा कंट्री है? रूस। और रूस ने अभी तक कितने नोबेल जीते हैं? तो रूस ने 32 नोबेल जीते हैं। कितने जीते हैं? 32 नोबेल जीते हैं। और फिर एक ये फर्स्ट है, मतलब ये हो गया, और एक स्वीडन हो गया। स्वीडन ने भी कितने जीते हैं? 32 जीते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस देश ने जीते हैं, तो ऑप्शन या तो आपका रूस होगा या फिर आपका स्वीडन होगा, क्योंकि दोनों ने 32 नोबेल जीते हैं। इसके बाद में बात करें तो जापान, और जापान ने कितने नोबेल जीते हैं, तो जापान ने 29 नोबेल जीते हैं। अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा ने कितने जीते हैं, तो कनाडा ने 28 नोबेल जीते हैं। ये पूरे विश्व स्तर पर है कि सबसे ज़्यादा नोबेल जीतने वाला देश रूस है जिसने कि 32 जीते हैं। फिर स्वीडन है, स्वीडन ने कितने जीते हैं? 32 जीते हैं। फिर आता है तुम्हारा जापान, जापान ने कितने जीते हैं? 29 जीते हैं। फिर आता है कनाडा, कनाडा ने कितने जीते हैं? 28 जीते हैं। ये नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा जीतने वाले देशों की कह सकते हैं एक सूची है, इसको आप याद करना। फिर आता है, अभी तो अपनों ने वर्ल्ड की बात की, अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में नोबेल किस किस ने जीता है। एक बार सभी के हम नाम नोट करेंगे और सभी को पढ़ेंगे कि किस ईयर में किसने नोबेल जीता था। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो है 1913 में 1913 में जीतने वाले सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले रविंद्रनाथ
टैगोर हैं या रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में जीता था 1913 में, और ये एशिया में, भारत तो छोड़ो, एशिया में नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनकी रचना कौन सी थी? गीतांजलि, और गीतांजलि को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 1913 में। फिर आते हैं 1930। अगर हम बात करें 1930 से पहले पढ़ लेते हैं, 1930 का एक सीरियल से पढ़ते हैं तो 1902। अगर हम बात करें 1902 की, पर हाँ ये भारतीय मूल के थे, जो अब ये लिखेंगे 1902 में, तो ये भारतीय मूल के थे। तो कौन थे? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस थे। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता था? तो मेडिसन में जीता था। किस में जीता था? मेडिसन में ये पुरस्कार जीता था 1902 में। अगर हम बात करते हैं कि ये 1902 में जीता था रोनाल्ड रॉस ने। हाँ, ये टीवी पे इन्होंने अपना शोध किया था, इसलिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। फिर आते हैं 1907। फिर आते हैं 1907। अगर हम 1907 की बात करते हैं, 1907 में किसने जीता था? तो जोसेफ रुएडाक में जीता था। और ये किस क्षेत्र में जीता था? ये है तुम्हारा रोडास किपलिंग। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जीता था। किस में जीता था? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने ये पुरस्कार अपना जीता था 1913, 1902, 1907। फिर बात करते हैं 1919 की। फिर बात करते हैं 1919 की, और 1919 में किसने जीता था? तो अभिजीत बैनर्जी थे। 1919 गलत कहाँ? 1919 में नहीं, 1900 गलत हो रहा है। 1919 नहीं, 1930। हाँ, 1930 देखते हैं। 1930 किसने जीता है? ये इधर लिख लेना साहित्य में। 1930 है सीवी रमन ने जीता है 1930 में। और किस क्षेत्र में जीता था? भौतिकी के क्षेत्र में जीता था। किस क्षेत्र में जीता था? भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने जीता था। यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में सीवी रमन ने जीता था। फिर आता है तुम्हारा 1968 आएगा। 1968 में किसने जीता था? हरगोविंद खुराना। इन्हें कह सकते हैं हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना ने किसमें जीता था? तो ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में जीता था। किसमें जीता था? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने, हरगोविंद खुराना ने जीता था। आरएनए में कुछ संश्लेषित शोध किए थे, इसलिए ये इस पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। अब आता है 1979। जो भारत की प्रथम महिला थी, जिन्हें कहते हैं मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा ने ये पुरस्कार जीता था। और किस में जीता था? ये शांति के क्षेत्र में जीता था। मदर टेरेसा ने 1979 में कह सकते हैं शांति के क्षेत्र में जीता था। कौन सा जीता था? शांति के क्षेत्र में जीता था। शांति के क्षेत्र में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। अब आते हैं 1983 में कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
चंद्रशेखर। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता था? तो इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में जीता था। किसमें जीता था? भौतिकी के क्षेत्र में जीता था। भौतिकी के क्षेत्र में जीता था। फिर आते हैं 1998। 1998 में किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने जीता था। अमर्त्य सेन ने जीता था। और अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में जीता था? तो इकोनॉमी या कह सकते हैं अर्थशास्त्र में जीता था। अर्थशास्त्र में इन्होंने जीता था। फिर आते हैं तुम्हारे 1901। 2001 2001 में किसने जीता था? विद्याधर सूरज प्रताप। सूरज प्रताप नहीं है, प्रसाद है। सूरज प्रसाद। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता था? या कह सकते हैं विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल। क्या नाम था इनका पूरा? न्यायपाल। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता था? तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जीता था। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता था? साहित्य के क्षेत्र में जीता था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जीता था। फिर आते हैं 2009। 2009 और 2009 की बात करें तो 2009 में किसने जीता था? वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्ण ने ये पुरस्कार जीता था। और किस क्षेत्र में जीता था? तो ये रसायन के क्षेत्र में जीता था। रसायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता था। आगे बात करते हैं 2014। 2014 और 2014 में किसने जीता था? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने जीता था। अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र है? शांति के क्षेत्र में। और इन्होंने क्या था? छोटे छोटे बच्चे के, या कह सकते हैं जो बच्चे गायब हो जाते हैं, इन्होंने अभियान चला के उसको अभियान चलाया था, इसलिए ये फेमस हुए थे शांति के क्षेत्र में। फिर आते हैं 2019। 2019 में किसने जीता था? अभिजीत बैनर्जी ने जीता है। और अभिजीत बैनर्जी ने किस क्षेत्र में जीता था? तो भी ये अर्थशास्त्र में जीता है। किस में जीता है? अर्थशास्त्र में जीता है। फिर आते हैं 2001 का हो गया। हाँ, ये जो टोटल ये थे, ये पुरस्कार टोटल 12 भारतीयों ने जीते हैं। टोटल अगर हम बात करते हैं कि भारतीयों ने कुल पुरस्कार कितने जीते हैं, तो 12 जीते हैं, जिसमें कि 4 प्रॉपर इंडियन हैं, 8 प्रॉपर इंडियन हैं, और जो 4 हैं वो भारतीय मूल के रहे हैं। जो 4 हैं वो अधिक भारतीय मूल के रहे हैं, जो 8 हैं वो अपने प्रॉपर इंडियन हैं। ये तुम्हारे नोबेल प्राइज थे 2023 के, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक जरूर आएगा। आगे देखते हैं अगला पुरस्कार की बात करें 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब की विजेता, यानी कि किसने ये पुरस्कार जीता है कह सकते हैं, और किस देश के हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। अगर हम इसके आयोजन की बात करते हैं, आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन इसका सैन
सल्वाडोर। किसमें हुआ था? सैन सल्वाडोर में हुआ था। इसका आयोजन सैन सल्वाडोर में हुआ था। और सैन सल्वाडोर में तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका आयोजन सैन सल्वाडोर में हुआ। अगर हम बात करें कि इसके विजेता कौन हैं, यानी कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब के विजेता कौन है, तो कौन है? सेंट्रिसा अलेंद्रा पालसियोस कॉर्नेजो। और ये कितनी वर्ष की हैं? ये 23 वर्ष की हैं। अगर हम बात करें कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो निकारागुआ की हैं। किस देश की हैं? ये निकारागुआ की हैं। अगर हम बात करते हैं ये अब प्रथम मतलब इनसे जो सेकंड पोजीशन पर रही हैं वो कौन रही हैं? जो उप विजेता हैं एंटोनिया री इस लार्ड हैं, और जो कहाँ की हैं? वो तुम्हारी थाईलैंड की हैं। तीसरी रनअप कौन रही हैं? तो उप विजेता हैं मारिया विल्सन। कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के 20वें नंबर पर कौन रही थी, तो इंडिया की 20वें नंबर पर कौन रही थी? तो श्वेता शारदा हैं। श्वेता शारदा हैं, जो कहाँ की हैं? ये चंडीगढ़ की हैं। कहाँ की हैं? ये चंडीगढ़ की हैं श्वेता शारदा। ये 20वें नंबर पर रही थी। अगर हम बात करते हैं कि इनसे पहले हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, तो सबसे पहले 1994 में सुशीता सेन ने जीता था। दूसरे पे आते हैं लारा दत्ता, तो 2000 में जीता है। फिर आते हैं नंबर 3 हरनाज सिंधु, जो 2022 में ये विजेता रही हैं। जो 2022 में ये विजेता रही हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखो इसमें जो है वोकर प्राइज है, यानी कि वोकर पुरस्कार 2023। इसमें एक और आता है मैन वोकर प्राइज। वोकर पुरस्कार लिख लो या प्राइज लिख लेना। दो 2023। अगर हम मैन की बात करते हैं, तो मैन बुकर प्राइज किसे दिया गया है? ये दो लोगों को दिया गया है। सबसे पहले नंबर 1 में देखते हैं कौन है, तो नंबर 1 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोइस दी नॉर्वे को दिया गया है। दूसरे इनके सहपाठी हैं एजोला रोल्ड को दिया गया है। एजोला रोल्ड को दिया गया है। इंपोर्टेंट तो आपके लिए ये होगा, यानी कि मैन बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जिया गोइस डी नॉर्वे और एजोला रोल्डल को दिया गया है। और इनका कह सकते हैं कि उपन्यास कौन सा है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए टाइम शोल्डर को दिया गया है। ये मैन प्राइज है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बुकर प्राइज 2023, इसी का ही ये छोटा है। तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं पुरस्कार राशि कितनी है, तो पुरस्कार राशि कितनी है भाई? 50,000 यूरो है। 50,000 यूरो। अगर हम बात करते हैं तो ये कितना बैठेगा? $63,000 के समथिंग बैठेगा। अगर हम विजेता की बात करते हैं, पॉल लिंच हैं। ये इंपोर्टेंट है, पॉल लिंच। और ये कहाँ के हैं? आईसीएस लेखक हैं। अगर उनका उपन्यास करेंगे कौन सा है, तो पैगंबर सॉन्ग है। कौन सा है उपन्यास? पैगंबर सॉन्ग को दिया गया है अंग्रेजी भाषा में। अगर हम इसकी वोकर प्राइज की बात करें तो ये किस भाषा में दिया जाता है, तो ये अंग्रेजी भाषा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर हम बात करते हैं भारतीय चेतन मारू हैं, भारत का पहला उपन्यास बेस्ड ऑन इस प्रतिस्पर्धा में था। अगर हम बात करते हैं
चेतन मारू जो भारतीय हैं, जो पहले उपन्यास वेस्टर्न लेनिन की स्पर्धा में था। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले ये किस में था, ये रेस में था, बट पुरस्कार ये जीत नहीं पाया, पर उसकी स्पर्धा या उसके रेस में था। अगर हम बात करते हैं कि इसमें बात क्या है, मतलब क्या इसकी विशेषता है, तो 4 बच्चों की माँ के संघर्ष की कहानी है, जो अपने परिवार को अधिनायक वाद से बचाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब है ये इसका ये इसकी विशेषता है, मतलब किसकी, पैगंबर सॉन्ग की विशेषता है कि एक परिवार में एक माँ के 4 बच्चे होते हैं और उसे वो उन बच्चों के साथ संघर्ष करती है और उन्हें किससे, अपने परिवार को अधिनायकवाद से बचाने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करते हैं 2022 का, तो 2022 का सोहान तिलक को दिया गया है और सेवंथ मेंस ऑफ मॉले ओल्ड को दिया गया था, है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं पुरस्कार राशि, सब कुछ हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। मान बुकर, मतलब मैन बुकर प्राइज 2023 जॉर्जिया गोल्फ नार्वे को दिया गया, एलिजा रोडल को दिया गया है, टाइम्स होल्डर को इनकी पुस्तक है।